हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने सीखा था कि अगर दो पॉलीगन आपके पास गिवन है तो वो सिमिलर कैसे होते हैं, उसके लिए जो हमने बेसिक क्राइटेरिया थे उसको हमने स्टडी किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, और उसके लिए अलग अलग केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमने कहा था जैसे हमें पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कैसे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक क्राइटेरिया गिवन है कि दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। मतलब कि अगर दो डायग्राम मतलब ये ट्राइंगल अगर आपके पास गिवन है कि वो क्या है सिमिलर, तो आपके पास क्राइटेरिया क्या आएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाने चाहिए आपके इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड सेम रेशियो होनी चाहिए। तब जाके आप कह सकते हो कि दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए एक और टॉपिक को हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो अलग अलग ट्राइंगल है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सो दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। इक्विलेटरल नहीं है, सिर्फ बोला जाता है क्या है, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ओनली। मतलब ए अगर आपके पास ए क्राइटेरिया आता है तो यू कैन से कि दैट इज इक्वी एंगुलर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होगा। अब यही काम किया था एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन है, द नेम इज थेल्स, gave the important truth relating the two equiangular triangles is which is एज फॉलोइंग। उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, ग्रीक मैथमेटिशियन था थेल्स, उसने एक स्टेटमेंट बनाया। वो स्टेटमेंट क्या था कि इफ द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। अगर ऐसा होगा कि दोनों ट्राइंगल इक्विलर हैं, इक्विएंगुलर है, मतलब एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, और तीनों अगर इक्विएंगुलर है, सो द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। तो मतलब वो रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब उस रेशियो को कहने के लिए उन्होंने एक थियरम का प्रूव किया, और वो थियरम को बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, शॉर्ट फॉर्म बीपीटी। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे बीपीटी। नाउ इट इज नोन एज थेल्स थियरम। तो इसे हम थेल्स थियरम भी कहते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम भी कहते हैं। तो उस थियरम को आपको याद रखना है। ये थियरम इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क में ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है आपके लिए। उसे पूछने के 3 तरीके हैं, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थियरम। तो स्टेट एंड प्रूफ अगर बोला जाएगा तो आपको पहले उस थियरम का स्टेटमेंट लिखना होगा और उसके बाद जाके आपको उसका प्रूफ दैट दिखाना होगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि उसे आप कैसे करने वाले हो। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम इसे करने वाले। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला थियरम इस चैप्टर का, विच इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। चलिए तो देखते हैं थियरम क्या है, फिर उसका प्रूफ दैट देखेंगे कि कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ कैसे आप एक बीपीटी थियरम अप्लाई कर सकते हो। चलिए तो देखते हैं उसके लिए थियरम। तो जो हमारा थियरम है वो है थियरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। इसे आप बीपीटी थियरम भी कह सकते हैं, मैंने बताया वैसे। तो ये बीपीटी थियरम करता क्या है वो देखते हैं। अगर मुझे बोला गया है कि दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in the distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये क्या कहना चाह रहा है कि सपोज देखो एक लाइन है मेरे पास डी और ई, वो पैरेलल है किससे, बीसी से पैरेलल है। तो अगर ये बीसी से पैरेलल होगी तो वो क्या करेगी, जो दूसरी दो साइड है मतलब कौन सी साइड, ए बी और ए सी, उसे इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। इसे इक्वल रेशियो में क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। मतलब ये ऐसा होगा कि अगर मेरे पास ये लाइन ड्रॉ है तो इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है इसके लिए। अगेन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। चलो तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसे गिवन टू प्रूफ के केस में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपके पास डेटा गिवन है यहाँ पे उसकी बात करता हूँ। तो जो गिवन डेटा है आपके पास वो क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में आपके पास जो डेटा गिवन है वो है कि लाइन इज पैरेलल टू बीसी है
and intersect AB at D and AC at E। ये मेरे पास डेटा गिवन है कि लाइन इज पैरेलल टू BC। मतलब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि जो DE है वो पैरेलल होगा किससे? BC से। जो DE है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू BC। ये हो गया आपका गिवन पार्ट। चलो टू प्रूव करना है जो आपको, तो टू प्रूव क्या होगा आपके लिए? टू प्रूफ आपको करना है रेशियो इक्वल है, मतलब मुझे प्रूफ करना होगा कि AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स टू प्रूफ करना होगा AE डिवाइडेड बाय क्या होगा? EC। ये मेरा टू प्रूफ होगा। चलो प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा जॉइन DC एंड BE। सबसे पहले मैं ज्वाइन करूँगा DC एंड BE। अगेन आएगा ड्रॉ DM where DM is perpendicular to AC and draw EN where EN is perpendicular to AB। तो इतना केस मैंने कंस्ट्रक्शन में कर दिया, मैंने इनको ज्वाइन कर लिया और परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है ये परपेंडिकुलर केस के लिए। चलो अब प्रूफ स्टार्ट करना है इसके लिए। तो प्रूफ में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए वो देखो। प्रूफ में मुझे पता है कि हियर अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है? हाइट। तो इसी चीज को यूज करके हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। चलो तो उसके लिए क्या करना होगा देखिए सिंपल। चलो तो अब देखो आप क्या कर सकते हो इसके लिए। तो आपको सिंप्लीफाई करना है कुछ इस तरीके से कि मैं पहले एक ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल ADE। मैं ट्राइंगल ADE ले रहा हूं। अगर मुझे लिखना है एरिया ऑफ ADE, क्या लिखना है? एरिया ऑफ ADE, तो वो होगा हाफ। बेस में अगर लेता हूं AD, बेस अगर मैंने क्या ले लिया? AD, तो हाइट क्या हो जाएगी? EN हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी? EN हो जाएगी। तो ये हो जाएगा AD इंटू क्या मिलेगा आपको? EN मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली अब मैं जो ट्राइंगल लूंगा वो ट्राइंगल लूंगा ये वाला ट्राइंगल, कौन सा? BDE वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे अब लूंगा फॉर ट्राइंगल BDE। अब BDE ट्राइंगल लूंगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। चलो BDE के लिए भी देखो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मिलेगा, मतलब कि ये ऐसा कुछ मिलेगा आपको ट्राइंगल। तो अगर मैं BD को बेस लूंगा देखो, तो इसकी हाइट क्या मिलेगी? ये वाली लाइन देखो, EN इसकी क्या हो जाएगी? हाइट। और बेस आपको क्या मिलेगा? BD। तो यहाँ पे आपको वापस मिल जाएगा हाफ इंटू BD इंटू क्या मिल जाएगा? EN मिल जाएगा। चलो ये तो चीज हो गई हमारे पास। अब मुझे इसे डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड। तो देयरफॉर तो अब मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड करूंगा। तो मतलब मैं एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय कर दूंगा एरिया ऑफ BDE। अब जब दोनों को जब मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा हाफ इंटू AD इंटू EN मिलेगा। वैसे ही मुझे मिलेगा हाफ इंटू BD इंटू EN मिलेगा। तो EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास बच जाएगा यहाँ पे रिजल्ट AD ओवर BD। ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 1। चलो अब मैं दूसरा ट्राइंगल वापस लूंगा इस तरीके से कि फॉर ट्राइंगल अगेन ADE। अगेन मुझे अगर इसका एरिया निकालना है ADE का तो वो लिखा जाएगा हाफ। अब मैं बेस ले रहा हूं AE को, तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? DM बन जाएगा। और वैसे ही अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा नीचे वाला ट्राइंगल DEC। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो वो क्या मिलेगा? अगेन हाफ इंटू अगेन वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जो बना था वैसे बनेगा ये। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो अगर मैं बेस EC ले रहा हूं तो भी इसकी हाइट क्या होगी? DM। चलो इनको भी डिवाइड कर दो। तो मतलब एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ DEC, तो आपको वापस क्या मिलेगा? हाफ इंटू
AE इंटू DM ओवर हाफ इंटू EC इंटू क्या मिल जाएगा, DM मिल जाएगा। अगेन DM कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, मतलब आपके पास यहाँ पे दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, AE ओवर EC। अब यही मेरा प्रूफ दैट है, पर मुझे तो इन दोनों को इक्वल बनाना है, मुझे तो इन दोनों को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। चलो तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल BDE, देखो ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं DEC। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो तो ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस क्या है, कॉमन। तो हमारे पास यहाँ पे केस था, तो वो स्पेशल केस यहाँ पे आपको लिखना होगा कि हियर ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC हैव सेम बेस DE and lie between parallels DE parallel to BC। तो ये थियरम 9th स्टैंडर्ड में आया था कि अगर दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों का बेस कॉमन है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। देयरफॉर यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा दैट एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEC। अब देखो क्या हो गया सर, इससे क्या फायदा हो जाएगा आपको, देखो तो यहाँ पे आपका जो मेन रिजल्ट है वो अब यहाँ पे दिखेगा आपको। अब आपको क्या बोला गया, देखो यहाँ पे कि आपने प्रूव कर दिया कि ABD BDC और DEC इक्वल है, तो देखो AD बाई BDE और AD बाई DEC भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम दे देंगे हमारा रिजल्ट नंबर 3। तो आपको डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिख देना होगा, डायरेक्टली फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, 2 एंड 3। अब BD और DEC इक्वल है, तो ये रेशियो और ये रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। ये रेशियो इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो आपके पास प्रूफ दैट आ जाएगा कि दैट AD ओवर BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा AE ओवर EC। तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ दैट। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रूफ दैट आप किस तरीके से करोगे, उसके अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हमें प्रूफ करना रहता है, तो इसे नॉर्मल तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आता है जो केस, वो केस कौन सा है आपके पास, वो देखो। तो उसके बाद एक थ्योरम और आएगा जो हमें पढ़ना होगा, उससे हम कहते हैं कन्वर्स BPT थ्योरम, मतलब BPT थ्योरम का रिवर्स स्टेटमेंट। मतलब रेशियो इक्वल गिवन होगा और मुझे प्रूफ करना होगा कि वो पैरेलल होता है। चलो तो उसके लिए देखते हैं कि उसके लिए क्या मिलेगा आपको। चलो उसके बाद जो आएगा, मैंने कहा था वो है थियरम नंबर 2 6.2, जिसे हम कहते हैं कन्वर्स BPT थ्योरम। इसे हम कहेंगे कन्वर्स BPT थ्योरम। अब कन्वर्स BPT थ्योरम क्या कहता है वो देखो कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि अगर कोई लाइन, अगर दो लाइन का रेशियो इक्वल गिवन है कोई लाइन, तो वो थर्ड लाइन थर्ड साइड से क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब इस केस में जो गिवन डेटा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अगर मुझे इसमें गिवन डेटा लिखना है तो इन ट्रायंगल ABC मुझे रेशियो इक्वल गिवन है, मतलब मुझे गिवन है AD ओवर DB जो रे है वो किससे इक्वल होगा, AE ओवर EC से। बाद में तो मैं बताता हूँ डायग्राम कैसे बनाएगा। चलो टू प्रूफ करना है मुझे, टू प्रूफ करना होगा ये कि जो DE है वो होना चाहिए पैरेलल, वो किससे पैरेलल होना चाहिए, BC से पैरेलल होना चाहिए। चलो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि मैं करूँगा लेट E डैश लाई ऑन AC। मैं AC पे एक पॉइंट अज्यूम कर लूंगा E डैश, सच दैट D इंटू E डैश इज पैरेलल टू BC। मैं एक लाइन DE डैश ऐसी अज्यूम कर लूंगा जो BC से क्या होगी, पैरेलल। DE पैरेलल नहीं है, वो तो मुझे प्रूव करना है। तो मैंने E डैश एक लाइन पॉइंट ले लिया है AC पे, जिसकी वजह से DE डैश पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। चलो तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसके लिए। देखो चलो फॉर ट्रायंगल ABC, चलो मुझे गिवन ही है कि DE डैश इज पैरेलल टू क्या है, BC है।
अगर डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय बीपीटी थ्योरम लिख सकता हूँ ना। सो बाय बीपीटी थ्योरम अगर पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए डी ओवर बी डी इज इक्वल्स टू, या ए डी ओवर डी बी जो हम लिखते हैं वो, तो वो लिख देते हैं। तो ए डी ओवर जो डी बी होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल में हो जाएगी, देखो तो वो हो जाएगा ए ई डैश ओवर ई डैश सी के इक्वल में हो जाएगा। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1 फ्रॉम गिवन पार्ट। आपके पास क्या गिवन है कि ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई ओवर ई सी हो जाएगा। ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो ये भी ए डी ओवर डी बी, ये भी ए डी ओवर डी बी, तो आपको क्या मिल जाएगा कि दैट ए ई डैश ओवर ई डैश सी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी हो गया। मतलब ऐसा क्या हो गया कि एक ही साइड पे दोनों वैल्यू है और दोनों का रेशियो भी सेम होगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है, तो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर यू कैन से कि हियर ई एंड ई डैश आर coincide with each other. So therefore, from मैंने अज्यूम क्या किया था कि D इंटू ई डैश इज पैरेलल टू क्या है मेरे पास BC है। सो इम्प्लाइज दैट अगर E और E डैश कोइंसाइड करेंगे तो E डैश की जगह मैं अगर E लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको मिल जाएगा DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा तुम्हारे पास क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। तो एकदम सिंपल तरीका है जिसमें ये चीजें आप इजीली प्रूव कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे प्रूव करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसे आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको इन सब चीजों को अप्लाई करना रहेगा, जिसकी वजह से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो एक लास्ट टॉपिक आता है। जब भी रेशियो और प्रोपोर्शन आपको गिवन होता है तो कुछ केसेस होते हैं, जो केसेस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ईजी रहते हैं। तो वो हमें देखना है कि हाँ उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए बता देता हूं कि अब वो टॉपिक कौन कौन से होंगे जिसको आपको याद रखना है। चलिए, तो जो कुछ रेशियो प्रोपोर्शन के लिए कुछ रूल्स आते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसे हम फॉलो करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में ईजी हो सके। चलो, तो वो कुछ रूल्स को हम गाएंगे कि अगर आपके पास कुछ ऐसा गिवन है हमेशा कि अगर आपको करना है a डिवाइडेड बाई b गिवन है इक्वल्स टू गिवन है आपको c डिवाइडेड बाई d, तो उसमें कुछ रूल्स लगते हैं ताकि उसे आप सिंप्लीफाई सॉल्व कर सको। चलो, रूल नंबर 1, इसे हम कहते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो करता कुछ नहीं है कि अगर आपको a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई d है तो अल्टरनेंडो अप्लाई करने के बाद वो a डिवाइडेड बाई c इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई d बन सकता है, या तो d और a को भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरा जो केस बनता है उसे हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। चलो, इन्वर्टेंडो क्या कहता है, तो अगर मुझे a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई d गिवन है तो उसे मैं b डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई c डायरेक्ट लिख सकता हूं बाई इन्वर्टेंडो लग के। चलो, थर्ड केस आएगा जिसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो। चलो, कॉम्पोनेंटो कहता है कि अगर a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई d गिवन है तो उसकी वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू हो जाता है c प्लस d डिवाइडेड बाई d के इक्वल में। तो इस रूल को हम कहते हैं कॉम्पोनेंटो रूल अप्लाई करना। फिर फोर्थ केस आ जाता है डिविडेंडो। चलो, डिविडेंडो रूल कहता है कि अगर a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई d गिवन है तो आप उसे a माइनस बी डिवाइडेड बाई b और इसे c माइनस d डिवाइडेड बाई d लिख सकते हो। और एक फिफ्थ केस आ जाता है जिसमें दोनों अप्लाई करना पड़ता है, जिस इज नोस कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये दोनों अगर एक साथ अप्लाई करना है तो उसे हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस d डिवाइडेड बाई c माइनस d। तो इस रूल को कहा जाता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ अप्लाई करना। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आप किस रूल को फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा।
तो ये हो जाएगा एकदम सिंपल केस, जो आपको ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या यूज करना है और किस किस तरीके से करना है। ये थियरम को आपको राइटिंग करके प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि थियरम 4 मार्क में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।